पिछली क्लास में मैंने बताया था क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, इंडेक्स नंबर क्या होता है इसके बारे में बताया था, प्लस में जो वैल्यू ऑफ मनी है उसको कैसे मेजर करना है। फिर बताया था इन्फ्लेशन क्या होता है और उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, और इंडिया में इन्फ्लेशन को मेजर करने के कौन से तरीके हैं, और उस जो इन्फ्लेशन है उसके क्या क्या मेन कॉजेज होते हैं। आज की क्लास में पढ़ेंगे बैंक। बैंक कौन कौन से होते हैं, बैंक क्या होता है, कौन कौन से बैंक टाइप्स हैं, एंड फंक्शंस क्या क्या होते हैं। बैंक जो है वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जिसमें डिपॉजिट और लीडिंग फंक्शंस जो है परफॉर्म होते हैं। बैंक्स जो है कई टाइप्स के होते हैं। इंडिया में कई सारे बैंक्स हैं और हर बैंक की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और उनके कई सारे डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। बैंक को क्लासिफाई किया गया है कई टाइप्स में, जैसे सेंट्रल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, कॉमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, लोकल एरिया बैंक, स्पेशलाइज्ड बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट बैंक। ये क्लासिफिकेशन है बैंक के। बात करते हैं बैंक जो होते हैं उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, इसके बाद इनका डिटेल पढ़ेंगे कि जो ये कॉमर्शियल बैंक हैं, कोऑपरेटिव बैंक हैं, सेंट्रल बैंक हैं, ये किस टाइप के होते हैं, इनके बारे में डिटेल में फंक्शंस के बाद पढ़ेंगे। कुछ मेजर फंक्शंस होते हैं बैंक के जो कि सभी बैंक में सेम रहते हैं। जितनी भी सेक्टर की बैंक है ज्यादातर सब में वो सेम रहते हैं, बट थोड़ा सा कुछ कुछ चीजें डिफरेंट होती हैं। जो बेसिक है उनको बात करते हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, पब्लिक से जो डिपॉजिट पैसा किया जाता है उसको एक्सेप्ट करना। प्रोवाइड डिमांड विदड्रॉल फैसिलिटी, विदड्रॉल फैसिलिटी जब डिमांड हो उसको प्रोवाइड करना। लेंडिंग फैसिलिटी, ट्रांसफर ऑफ फंड फैसिलिटी, इशू ऑफ ड्राफ्ट, प्रोवाइड कस्टमर्स विद लॉकर फैसिलिटीज, सभी बैंक में लॉकर की फैसिलिटीज रहती हैं। डीलिंग विद फॉरेन एक्सचेंज, जो फॉरेन एक्सचेंज है उससे डील करने की भी फैसिलिटी रहती है बैंक्स की। इसके बाद बात करते हैं सेंट्रल बैंक। जो सेंट्रल बैंक है वो कौन सी होती है, जो आरआरबी है वो एक सेंट्रल बैंक है कंट्री की, और सभी कंट्री में अपनी सेंट्रल बैंक होती हैं जो सभी जो कंट्री के जो और बैंक होते हैं उनको कंट्रोल करती है। जो मेन फंक्शंस होते हैं सेंट्रल बैंक के, वो गवर्नमेंट के जो एक्ट हैं उनके उनके थ्रू गाइड किए जाते हैं, रेगुलेट किए जाते हैं। जो सेंट्रल बैंक है उनके कुछ फंक्शंस हैं कंट्री में, जैसे गाइडिंग अदर बैंक, इशूइंग करेंसी, इम्प्लीमेंटिंग द मॉनेटरी पॉलिसीज, सुपरवाइजर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। जो अदर बैंक हैं उनको गाइड करना सेंट्रल बैंक का काम होता है। इस करेंसी इशू करना भी सेंट्रल बैंक का काम होता है। सेंट्रल बैंक में कौन सी आती है, रिजर्व बैंक। जो आरआरबी है वो सारी बैंकों को गाइड करती है, करेंसी इशू करती है, और जो मॉनेटरी पॉलिसीज होती है उनको इम्प्लीमेंट करती है। फाइनेंशियल सिस्टम को सुपरवाइज करना भी इसका काम है। इन अदर वर्ड्स द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री may also be known as the bankers bank, and it provide assistance to the other bank of country and manage the financial system of the country under the supervision of the government. अदर वर्ड्स में जो सेंट्रल बैंक है उसको बोल सकते हैं बैंकर्स बैंक, और ये जो सभी बैंक्स होती हैं उनको मैनेज करती है। उनकी जो फाइनेंशियल सिस्टम है, जो फाइनेंशियल सिस्टम है कंट्री का उसको मैनेज करती है, और ये किसके अंडर में होता है, जो गवर्नमेंट है उसके अंडर में होता है इसे। कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक आर ऑर्गेनाइज्ड एंड अंडर द स्टेट गवर्नमेंट एक्ट। जो कोऑपरेटिव बैंक होती है वो जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उनका जो एक्ट होता है उसके अंडर में ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। ये दे गिव शॉर्ट टर्म लोन्स टू द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड अदर allied एक्टिविटीज।
ये एग्रीकल्चर लोन के लिए शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करती हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, और अदर एलाइड एक्टिविटीज होती हैं उनके लिए भी शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करती है। द मेन गोल ऑफ कोऑपरेटिव बैंक इज टू प्रमोट सोशल वेलफेयर बाय प्रोवाइडिंग कंसेशनल लोन। और इसका जो कोऑपरेटिव बैंक होती हैं, इनका जो गोल होता है मेन, वो ये होता है कि जो सोशल वेलफेयर को प्रमोट करना, इसके थ्रू कंसेशन में लोन देके, और ये 3 तरीके से ऑर्गेनाइज की जाती है। ये 3 तरीके से ऑर्गेनाइज की जाती है। फर्स्ट है टायर फर्स्ट, जो स्टेट लेवल पे होगा, टायर सेकंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और टायर थर्ड जो होगा वो विलेज लेवल पे। जो टायर फर्स्ट है उसमें क्या है, स्टेट लेवल पे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होती है, जो आरबीआई और स्टेट गवर्नमेंट या फिर नाबार्ड के थ्रू रेगुलेट की जाती है। और ये इनको जो फंड होता है वो आरबीआई, गवर्नमेंट और नाबार्ड के थ्रू दिया जाता है, और जो मनी, जो फंड फिर मिलता है वो पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उसके बाद और क्या फंक्शन है इसका, कंसेशन, सीआरआर, एसएलआर अप्लाइड टू द बैंक। बैंक में जो कैश रिजर्व रेशियो है या फिर एसएलआर है वो अप्लाई होता है ऑन बाय द स्टेट गवर्नमेंट, एंड टॉप मैनेजमेंट इज इलेक्टेड बाय मेंबर्स। टायर सेकेंड में क्या होगा, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक होगी। टायर थर्ड में विलेज लेवल पे प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक्स रहती हैं। कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक जो होती हैं वो ऑर्गेनाइज होती हैं बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर में, और ये कॉमर्शियल बेसिस पे ऑपरेट होती हैं, और इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि प्रॉफिट कैसे कमाना है। दे हैव अ यूनिफाइड स्ट्रक्चर एंड आर ऑन बाय द गवर्नमेंट, स्टेट और एनी प्राइवेट एंटिटी। और ये गवर्नमेंट, स्टेट और एनी प्राइवेट एंटिटी के थ्रू अर्न की जा सकती हैं। दे टेंड टू ऑल सेक्टर रेंजिंग फ्रॉम रूरल टू अर्बन, और ये हर सेक्टर में होती है, रूरल में भी हो सकती हैं और अर्बन में भी। These banks do not charge concessional interest rate unless instructed by the RBI। अगर आरबीआई के थ्रू अगर उनको इंस्ट्रक्शन नहीं मिला है तो वो जो लोन्स वगैरह या फिर प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें चार्ज जो पड़ रहे हैं उनको वो कम नहीं कर सकते बिना आरबीआई के इंस्ट्रक्शन के। पब्लिक डिपॉजिट्स आर द मेन सोर्स ऑफ फंड्स फॉर दीज बैंक। और ये जो इस प्रकार के जो बैंक होते हैं उनमें मेन सोर्स जो होता है फंड का वो पब्लिक का डिपॉजिट होता है। पब्लिक जो पैसा जमा करती है वो मेन सोर्स होता है। इसके अलावा जो कॉमर्शियल बैंक हैं उनको 3 कैटेगरी में और डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है पब्लिक सेक्टर बैंक, सेकेंड है प्राइवेट सेक्टर बैंक, और थर्ड है फॉरेन बैंक। जो पब्लिक सेक्टर बैंक होंगी वो गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री के थ्रू फंड की जाती हैं, इनकी जो मेजोरिटी है ज्यादा है। प्राइवेट सेक्टर बैंक, a bank where the majority stakes are owned by a private organization or an individual or group of people। इनके जो स्टेक्स होते हैं वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंडिविजुअल या फिर किसी एक ग्रुप जो होगा पीपल का, उनके थ्रू ये स्टेक्स जो हैं लिए जाते हैं। फॉरेन बैंक, the bank with their headquarters in foreign country and branches in our country fall under this types of bank। कुछ बैंक्स होती हैं जिनके हेडक्वार्टर जो है फॉरेन कंट्रीज में है और उनकी जो ब्रांचेस हैं वो अपनी कंट्री में है, तो वो फॉरेन बैंक्स कहलाएंगी। कुछ कमर्शियल बैंक्स की लिस्ट है कंट्री में, जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक और फॉरेन बैंक्स। पब्लिक सेक्टर बैंक्स कौन कौन से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, बहुत सारी हैं, पंजाब नेशनल बैंक।
प्राइवेट सेक्टर की बैंक है धनलक्ष्मी बैंक, फेडरल बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, कर्नाटका बैंक, ऐसी बहुत सारी हैं जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं। फॉरेन बैंक्स कौन कौन सी आती हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड बैंकिंग ग्रुप लिमिटेड, नेशनल ऑस्ट्रेलिया बैंक, HSBC, सिटी बैंक, DBS बैंक लिमिटेड, कई सारी ब्रांचेस हैं इनकी कंट्री में। रीजनल रूरल बैंक RRB, ये स्पेशल टाइप की कमर्शियल बैंक होती हैं जो एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर को क्रेडिट प्रोवाइड कराती हैं। RRB जो थी वो 1975 में स्टैब्लिश हुई थी अंडर द एक्ट ऑफ RRB एक्ट 1976 का जो RRB एक्ट था उसके अंडर में ये स्टैब्लिश हुई थी। RRB जो है वो एक ज्वाइंट वेंचर है सेंट्रल बैंक और स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल बैंक का इसमें परसेंटेज होगा 50% और स्टेट बैंक जो है और कॉमर्शियल बैंक है इनका 15% और 35% इनमें इन्वॉल्वमेंट रहता है। 1987 से 2005 के बीच में लगभग 196 RRB बैंक जो है स्टेब्लिश हुई थी। लोकल एरिया बैंक ये 1996 में इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई थी और ये प्राइवेट सेक्टर के थ्रू ऑर्गेनाइज की जाती है और इनका जो मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है लोकल एरिया बैंक का वो होता है प्रॉफिट को अर्न करना। और ये जो लोकल एरिया बैंक होती हैं ये अंडर कंपनी एक्ट 1956 के थ्रू रजिस्टर्ड हुई और प्रेजेंट टाइम में 4 लोकल एरिया बैंक हैं जो कि साउथ इंडिया में लोकेटेड हैं। स्पेशलाइज्ड बैंक, certain banks are introduced for specific purpose only, such banks are called specialized bank। कुछ बैंक्स होती हैं जो कुछ स्पेशल पर्पस के लिए इंट्रोड्यूस की गई, एस्टेब्लिश की गई, उनका इसलिए उनको स्पेशलाइज्ड बैंक बोला गया। इनमें कौन कौन सी बैंक्स इंक्लूड है, जैसे सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एग्जिम बैंक, नाबार्ड, ये स्पेशलाइज्ड बैंक हैं। जो सिडबी है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्री है या बिजनेस है उनको लोन प्रोवाइड करता है और ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है या इक्विपमेंट है इंडस्ट्रीज की उनको फाइनेंस करता है। इस बैंक के थ्रू ही कोई अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है तो उसको लोन प्रोवाइड किया जा सकता है। एग्जिम बैंक, एग्जिम बैंक को एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक बोलते हैं। टू गेट लोन और अदर फाइनेंशियल असिस्टेंस with exporting or importing goods by foreign country can be done through this types of bank। इनमें जो लोन फैसिलिटीज होती है फाइनेंशियल असिस्टेंट जो प्रोवाइड किया जाता है वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के थ्रू होता है। कौन सी किसके थ्रू, जो गुड्स और सर्विसेज है जो जिनको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया गया है फॉरेन कंट्री में उनके लिए ये बैंक लोन प्रोवाइड करती है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड, जो रूरल या फिर विलेज हैंडीक्राफ्ट्स हैं या फिर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए जो लोग हैं उनको जो लोन की जरूरत होती है तो इसी बैंक के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। कई और भी स्पेशलाइज्ड बैंक हैं जिनके अलग अलग रोल होते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक, as the name suggests, this type of bank look after the micro industry, small farmers and the unorganized sector of the society by providing them loan and financial assistance। These banks are governed by the central bank of country। इनका नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक जो छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं माइक्रो इंडस्ट्रीज
स्मॉल फार्मर्स जो होते हैं उनको लोन प्रोवाइड किया जाता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है। और ये सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री थ्रू गवर्न की जाती है, मतलब कंट्रोल की जाती है। कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है कंट्री में उनकी लिस्ट है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, कई सारी हैं। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, जन स्मॉल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट्स बैंक। पेमेंट्स बैंक क्या है? ये एक न्यूली इंट्रोड्यूस्ड फॉर्म है बैंकिंग का, पेमेंट बैंक, जो रिवर्स आरबीआई के थ्रू कॉन्सेप्चुलाइज किया गया। People with an account in the payment bank can only deposit an amount of up to rupees 1 lakh and cannot apply for loan or credit card under this account. ये जो अकाउंट है, जो पेमेंट बैंक है, ये आरबीआई के थ्रू कॉन्सेप्चुलाइज हुई, इंट्रोड्यूस हुई। और इसमें जो ये इस प्रकार की जो बैंक होती है, इनमें केवल डिपॉजिट किया जाता है। 1 लाख से कम रुपए तक डिपॉजिट किए जा सकते हैं, बट इसमें लोन और क्रेडिट कार्ड की जो सुविधा होती है वो नहीं प्रोवाइड की जाती है। और इसमें ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम भी इशू किया जाता है, डेबिट कार्ड भी इशू किया जाता है पेमेंट बैंक के थ्रू। इन सबकी सुविधा इसमें रहती है। कुछ पेमेंट बैंक हैं कंट्री में, जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, एनएसडीएल पेमेंट बैंक। ये सब पेमेंट बैंक हैं जिनमें केवल डिपॉजिट किया जा सकता है और लोन वगैरह की सुविधा नहीं रहती है, ना ही क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। तो बैंक क्या है, उनके फंक्शंस क्या हैं, कौन कौन से प्रकार के बैंक्स हैं, ये अभी हमने देखा है। समझ में आया सभी को? यस मैम। क्लियर है ना टॉपिक ये? जी मैम। ओके। श्रृंखला आप थोड़ा बाद में ज्वाइन की थी, बहुत देर में नहीं, लेकिन बहुत थोड़ा ही पढ़ा पाए थे। सिर्फ यही बताया था कि बैंक क्या होता है, उनके बस फंक्शंस बताने वाले थे सर, तब आपने ज्वाइन किया था। हाँ, कुछ पूछना चाह रही थी? नो मैम, मैं कह रही थी कि मैम यूट्यूब पे एक बार और देख लूंगी तो फिर क्लियर हो जाएगा। हाँ, एक बार और देख लेना तो क्लियर हो जाएगा। यस मैम। वैसे थोड़ा इजी टॉपिक है, ये समझ में आ गया होगा। यस मैम। जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक होते हैं थोड़े, वो थोड़े कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। ओके मैम। और नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का, जैसे टैक्सेशन हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, रेवेन्यू हो गया, इनके बारे में पढ़ाएंगे। जैसे ओके मैम। टैक्सेशन में क्या होगा, जो टैक्स सिस्टम होता है इसके बारे में, और इन्वेस्टमेंट में रिवेन्यू, जो रिवेन्यू कलेक्ट होता है हर सोर्स से कंट्री का, उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके मैम। तो थोड़ा सा आप लोग देख के आइएगा, उसके बाद समझने में आसानी रहेगी। जैसे बेसिक बेसिक चीजें आप लोग जान लीजिएगा कि जैसे रिवेन्यू क्या होता है, टैक्सेशन क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, थोड़ी थोड़ी चीजें बेसिक जान लेना, बाकी हम पढ़ाएंगे। ओके मैम। और जितना अभी तक पढ़ाया है, अगर किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो टॉपिक हमको बता देना सारे, जिन जिन टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो एक क्लास में कवर कर देंगे। ओके मैम। मैम आपके सब्जेक्ट की भी प्रैक्टिकल फाइल बनेगी? हाँ, पहले ये सिलेबस कंप्लीट हो जाए, इसके बाद प्रैक्टिकल करवाएंगे। ओके मैम। असाइनमेंट तो हो ही गया है सबका। सिलेबस भी Yes, ma'am. यूनिट 3 चल रही है।
लगभग लास्ट है यूनिट 3 का। यस मैम। नेक्स्ट क्लास में यूनिट 3 फिनिश हो जाएगी। ओके मैम। ठीक है, आप लोग की क्लास ओवर हो गई। ओके मैम, थैंक यू मैम।